झारखंड कृषि महोत्सव रथ यात्रा 2015 झारखंड में कृषि एवं गन्ना विकास तथा पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के द्वारा चलाया जा रहा यह एक कल्याणकारी अभियान है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने किया है। मिट्टी का परीक्षण होगा, स्वयं हेल्थ कार्ड बनेगा, ताकि हर किसान को ये पता होनी चाहिए कि उस किसान के खेत की तबीयत कैसी है, उन्हें कैसी दवा चाहिए, कैसी फर्टिलाइजर चाहिए, क्योंकि हर मिट्टी की अपनी एक मदद होती है। उस मिट्टी में गाँव का फसल किस समय बने, ये हमारे किसान भाई को जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी के लिए कृषि रथ का आज शुभारंभ किया जा रहा है। 15 दिन तक चलेगी, साल में 2 बार, मई जून। कृषकों के लिए नए बिहान को लाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय कृषि मंत्री श्री रणधीर कुमार सिंह जी ने कई अभिनव प्रयोग भी किए हैं। तभी तो उनके साथ सूबे के तमाम जिलों से आए बड़ी संख्या में किसान भाई बहन मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की सबसे ज्यादा खासियत ये रही कि बड़ी संख्या में झारखंड के युवा कृषकों ने कृषि के क्षेत्र में झारखंड की तकदीर को गढ़ने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरी दुनिया में अपने वन संपदाओं और तमाम कीमती खनिजों को अपने कोख में छुपाए झारखंड की बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और राज्य में अधिकतम वर्षा 1300 मिलीमीटर तक हो जाती है। इसके बावजूद सूबे के किसान बारिश के पानी के भंडारण और कृषि के नई तकनीक के अभाव में परिश्रमी किसान सूबे के पिछड़ जाते हैं और नतीजन इसका सीधा असर खाद्यान्नों के उत्पादन पर पड़ता है। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और किसान उसकी आत्मा। किसी भी राज्य का विकास कृषि क्षेत्रों के समुचित विकास के बिना अधूरा माना जाता है और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने यह बीड़ा उठाया है कि झारखंड के भी किसान समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सके। झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न ग्रामीण इलाकों में चलाया जा रहा कृषि रथ यात्रा किसानों और राज्य के विकास दोनों के लिए अत्यंत हितकारी है। वन संपदाओं से परिपूर्ण झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें मात्र 25 से 26 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही खेती हो पाती है।
और सूबे की लगभग 12 से 13 लाख हेक्टेयर पर की जमीन को कृषि योग्य बनाना बेहद आवश्यक भी है, ताकि उस भूमि पर दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों की खेती करने के लिए किसान अग्रसर हो सकें। दरअसल कृषक हित में चलाई जा रही झारखंड सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं नई तकनीक की जानकारी जन जन तक पहुंचाना इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी है। झारखंड के किसान अक्सर नई तकनीक और जानकारी के अभाव में उन्नत खेती से वंचित रह जाते हैं। सरकार द्वारा कृषि महोत्सव रथ यात्रा के माध्यम से सूबे के किसानों तक जानकारी पहुंचाना ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। सरकार की दूरदर्शिता से कृषि महोत्सव का संचालन 24 जिलों में 27-28 मई से 28 जून तक किया गया तथा कृषि रथ का परिभ्रमण 28 मई से 11 जून तक रखा गया है तथा कृषि रथ का परिभ्रमण 28 मई से 11 जून तक निर्धारित किया गया था और इस कृषि महोत्सव का शुभारंभ 27 मई को माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के गरिमामयी उपस्थिति में युवा जोश से भरे कृषि मंत्री रणधीर सिंह, अन्य माननीय मंत्री, सांसद, विधायक और सभी जिलों के उपायुक्त की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। इस ऐतिहासिक मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने किसानों के बीच उन्नत बीज का वितरण किया था। किसान क्रेडिट कार्ड सहित मृदा स्वास्थ्य कार्ड का भी वितरण इस कार्यक्रम में किया गया था। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारी संख्या में मत्स्य, कृषक और गोकुल मित्र शामिल हुए थे। हजारों लोगों की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने हरी झंडी दिखाकर कृषि हित में इस रथ यात्रा का शुभारंभ किया था। दरअसल कृषि महोत्सव का संचालन झारखंड के 5 प्रमंडलों के ग्रामीण इलाकों में 1 माह के रोस्टर के हिसाब से किया गया और इस कृषि रथ ने 15 दिनों तक 24 जिलों में भ्रमण कर किसानों को खेती के आधुनिक तरीके से अवगत कराने के साथ साथ मिट्टी के समय समय पर जांच करने जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध कराई थी। इस रथ के साथ जुड़े कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को अनावर्ती खेती करने के तरीकों के बारे में भी उन्हें अवगत कराया था। साथ ही साथ मवेशियों की देखरेख एवं मत्स्य पालन जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी उन्हें इस कृषि रथ के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। यह कृषि रथ यात्रा अपने पहले पड़ाव के तहत कांकी में पहुंचा और किसानों से सीधा रूबरू होकर उन्हें कई उन्नत जानकारियां भी उपलब्ध कराई थी। कृषि रथ के आकर्षण से बंधे कांके के किसानों ने इसका भरपूर लाभ उठाया और रथ के साथ आए कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञ किसानों से जानकारी भी हासिल की। मौके पर मौजूद विशेषज्ञों ने कम वर्षा में भी दलहन और तिलहन की खेती कैसे की जाए, इसकी विस्तृत जानकारी भी किसानों को उपलब्ध कराई। कृषि महोत्सव रथ यात्रा कृषि के प्रचार प्रसार का एक सशक्त माध्यम है और यह रथ सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के नए तकनीक से लोगों को अवगत करा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को अपने खेतों की मिट्टी की जांच कर उससे उन्नत और उपजाऊ खेती की तकनीक की भी जानकारी दी गई। साथ ही किसान केवल एक ही फसल पर निर्भर न रहकर अन्य नकदी फसलों का उत्पादन भी कर सकते हैं। किसान ज्यादा उपज पैदा करके अधिक मुनाफा कमा सके। वहीं खूंटी में भी स्थानीय किसानों ने कृषि रथ का भव्य स्वागत किया। रथ के साथ मौजूद कृषक मित्रों ने लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जमा किया और किसानों को कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई। कृषि मित्रों ने मौके पर सैकड़ों स्थानीय किसानों की समस्याओं का निदान भी किया। हजारीबाग में भी इलाके के किसानों ने कृषि रथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ उठाया तथा कृषि मित्रों से अपनी समस्याओं को साझा भी किया। और अगर बात करें पटमदा प्रखंड की, तो यहाँ भी कृषक, गोकुल एवं मत्स्य मित्रों ने अपनी समस्याएं वैज्ञानिकों को बताई एवं उनका समाधान भी प्राप्त किया। कृषि मित्रों ने भी किसानों की जिज्ञासा को भरपूर तरीके से शांत किया। झारखंड के किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से यह रथ जहां भी पहुंचा, सबने इसका भरपूर लाभ उठाया और किसान कृषि रथ की ओर खींचे चले आए और अपनी समस्याओं का निराकरण भी उन्होंने इस रथ के माध्यम से पाया। राज्य सरकार द्वारा किसान हित में चलाई जा रही कई नई एवं पुरानी योजनाओं से किसानों को अवगत कराया गया, जिनमें प्रमुख है बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम,
अनुदानित दर पर प्रमाणित संकर बीज का वितरण, प्रशिक्षण, प्रत्यक्षण, प्रसार एवं प्रचार की योजना, किसानों के खेत में उन्नत तरीके से प्रत्यक्षण प्रशिक्षण आयोजित कर उसका प्रचार प्रसार करना, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक से किसानों को सस्ते ब्याज दर पर खेती हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, कृषि बीमा, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराया जाना, कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन की योजना, प्रखंड स्तर पर कृषि उपकरण बैंक की स्थापना कर भाड़े पर उन्हें उपलब्ध करना, अनुदानित दर पर किसानों को कृषि यंत्रों का वितरण करना, मिट्टी एवं जल संरक्षण, चेक डैम, तालाब, डोभा बनाकर मिट्टी एवं जल का संरक्षण को बढ़ावा देना, विशेष फसल योजना के तहत फूलों एवं केले की खेती को प्रोत्साहन देना, कृषि यंत्र एवं सिंचाई पंप के परिचालन में सौर ऊर्जा का उपयोग करना। इसी के तहत कुछ नई योजनाएं, राज्य बागवानी मिशन के तहत फल पौधों एवं सब्जी की खेती को बढ़ावा देना, कृषि क्लिनिक योजना, कृषकों को खेती की समस्या के संबंध में उचित सलाह और मार्गदर्शन देना, समेकित तिलहन कार्यक्रम, तिलहन की खेती को बढ़ावा देना, जैविक खाद के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, गुणवत्ता युक्त सब्जी और फूल के उत्पादन की योजना, बीजोपचार, बीज का उपचार करना ताकि पौधों को विभिन्न बीमारियों से बचाई जा सके, आत्मा योजना, किसान गोष्ठी, किसान मेला, प्रत्यक्षण, परिभ्रमण, प्रशिक्षण आदि किया जाना। कार्यक्रम के दौरान पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की भी कई योजनाओं से किसानों को अवगत कराया गया, जिनमें सुकर विकास योजना, रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री योजना, कुक्कुट विकास योजना, बकरा विकास योजना। आइए मत्स्य विभाग की भी कुछ योजनाओं से आपको अवगत कराते हैं। निजी क्षेत्र में नए तालाबों का निर्माण करना, मछुआ आवास, सामूहिक दुर्घटना बीमा, मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पोन एवं जाल की आपूर्ति करना, मत्स्य जीवी सहयोग समितियों को पिकअप वैन उपलब्ध कराना, मछली के ईयरलिंग संचयन के प्रोत्साहन हेतु सहायता प्रदान करना, मत्स्य पालकों और मत्स्य बीज उत्पादकों को प्रशिक्षण देना, निजी तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालकों को उत्साहित करना, फिश डोमेस्टिक मार्केट का निर्माण करना, जलाशय मत्स्य पर जोर देना, एनएफडीबी योजना को बढ़ावा देना। किसानों को कई योजनाओं की जानकारी कृषि रथ के साथ आए गोकुल मित्रों ने भी दी, जिनमें दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम, हिफर हियरिंग एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन अंतर्गत पशु आहार एवं चारा विकास योजना, अनुदानित दर पर संतुलित पशु आहार वितरण की योजना, प्रशिक्षण, प्रसार एवं कौशल विकास की योजना, टेक्निकल इनपुट कार्यक्रमों पर ध्यान देना, गोकुल ग्राम विकास योजना को बढ़ावा देना। किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें समृद्धि प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड में चलाया जा रहा ये कार्यक्रम अपने पवित्र उद्देश्यों के उच्च मानदंडों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया और इस कार्यक्रम से झारखंड के लाखों किसान मित्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर लाभान्वित भी हुए। सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम साल में 2 बार चलाने की योजना है, यानी कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का लाभ किसान इसी वर्ष पुनः अक्टूबर के महीने में उठा पाएंगे। झारखंड सरकार का प्रयास है कि बने किसानों की मदद से समृद्ध झारखंड। सरकार ने भी लिया है संकल्प, हम बनाएंगे खुशहाल झारखंड।